तो श्री भोलेनाथ पार्वती मानी जय। पहला अध्याय। पीपलनाथ महादेव लीला। नंदेश्वर बोले, हे संत तुकाराम जी, एक दिन देचित पुत्र तुलसी पिपलादन पुष्प नामक नदी से स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनन्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिपलाद राजा अनन्य के घर पधार गए और उनके अपनी पुत्री का हाथ मांगा। तुलसी की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी डांट बाट से रही है, वो कैसे यह योगी के साथ रह पाएगी, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण को सोच में डूबा देखकर तुलसी पिपला को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हें मुझे अपने कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बात सुनकर राजा अन्यथा मैं अनर्ण भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपने पुत्री अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुँचे और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। तुलसी पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा सृष्टि में लगी रहती थी। उसमें तुलसी को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अपने लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। तुलसी ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे ही इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले तुलसी पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हारे सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष स्वर्ग पद कुर्गजनिता दोषों का नाश करने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाले हैं। बोलो भोलेनाथ पार्वती ने जय। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी का अच्छा दिन बीता होगा। अभी जस्ट शिव पुराण पढ़ के आप सबसे बात करने के लिए ले रहा हूँ। मैं इतना लेट इस वजह से पढ़ रहा हूँ और इसका रीज़न ये क्योंकि काम से लेट आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद भगवान का पाव पढ़ता हूँ और वो पढ़ने के लिए बैठते हम लोग। ऐसा है, मेरी मॉम मेरी वेट कर रही थी क्योंकि उनमें और मेरे में कैसा है कि मैं थोड़ा फटाफट पढ़ के उनको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब उनका क्योंकि वो उजवनी भी करनी है ना, इसलिए तो उस बेसिस पे मैं ही पढ़ता हूँ, वो लोग सुनते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी शिव पुराण की बुक हम फिनिश कर सके और मेरी मॉम का उजवनी हो सके। ऐसा है, उनको पूजा करनी है। ऐसा ये जब लास्ट अध्याय में पढ़ चुका होगा तभी। आज के दिन की अगर मैं बात करने जाऊँ तो भाई संडे से भी ज़्यादा अच्छा गया भाई, संडे से भी ज़्यादा अच्छा भाई। 10 लोगों से डोनेशन किया है और उसमें से एक तो मैम भाई बोलते आप बात बहुत अच्छी कर लेते हो, बोलते मेरे को एक्चुअली पहले से ही बोलता मेरा दिन कैसा गया था भाई। ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में जैसे ही अंदर बैठा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और अपने एक डीप ब्रीथिंग लेकर पॉजिटिव माइंडसेट से कॉलिंग चालू करती। अभी कॉलिंग चालू की तो 2 ऑन कॉल डोनेशन आया और उसके अलावा अगर बोलने जाऊँ तो मेरे जो एग्जिस्टिंग डोनर थे उनसे मैंने कनेक्शन बढ़ाया। मैं सोचा कि अगर मेरा डोनर कोई और कम्युनिकेशन करके करवा दे तो मैं क्यों ना कराऊँ। सो भाई आपका भाई लग गया उनसे बात करने में। तो बोलता था हेलो सर, हेलो मैम, पहचाना मुझे? तो पहले तो बोलते थे कि हाँ भी बोलते थे, कोई ना भी बोलते थे। फिर मैं बोलता था कि मैम
हर्ष बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम डोनेशन करवाया था ये डेट को। तो बोलते हैं अरे हाँ हर्ष बोलो ना कैसे हो आप। तो मैं बोलता था बहुत अच्छा हूँ मैम। और सेकेंडली आपने जो डोनेशन किया था उनका, मैं जो भी पेशेंट के लिए किया था उनका मैं करंट अपडेट दे देता था, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा खुशी होती थी। फिर मैं उनको बोलता था कि मैम एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, ये पेशेंट है, अगर आप सपोर्ट कर पाओ तो। एक मेरे को सिनेरियो याद है। एक मैम थे और उनके मतलब पास थोड़े फाइनेंशियल इशू थे, तो उसके चलते उन्होंने मुझे बोला कि हर्ष राइट नाउ मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बोला ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने जो सपोर्ट किया था लास्ट टाइम उसके लिए। सो उनको क्या अच्छा लगा पता नहीं, तो मेरे को बोलता है कि हर्ष एक काम करो कि आप इतने अमाउंट से मुझे डिटेल शेयर करो। तो मैं बोला ठीक है मैम। और मेरे को बोलते और उनको ट्रस्ट इशू बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी भाई, जो कि मैंने सॉल्व। पहले तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं जो डोनेशन करूँगी वो डोनेशन उनके पास ही जा रहा है फ्रॉड स्कैम, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो जिससे ट्रस्ट होता नहीं है। तो मैंने उनको एक ईजी वे में बोला कि मैम आपको हर महीने की 15 तारीख को फ़ंड यूटिलाइज रिपोर्ट देखने मिलती है, जहाँ पे आप आपका जो भी डोनेशन है वो वहाँ पे चेक कर पाओगे कि आपका सिंगल रुपीज़ भी अगर कोई पेशेंट के लिए जा रहा है तो कौन से पेशेंट के लिए जा रहा है, करंट अपडेट क्या है, सारी अपडेट वहाँ पे देखने मिलेगी। आपके साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। दूसरा उनको क्वेश्चन ये था कि मतलब फ्रॉड स्कैम होता है उससे कैसे बचे। तो मैं बोला कि मैम आप इससे सिर्फ दो वे से बच सकते हो। एक तो अगर आप कोई भी डिटेल मांग रहे हो तो इम्पैक्ट गुरु की वेरीफाइड लिंक से आप डोनेशन करो, या तो उनके स्कैनर जो भी वेरीफाइड स्कैनर है आप उनसे डोनेशन कर सकते हो। अगर आप कोई अदर वे से डोनेशन करते हो तो पहले तो आप रुक जाओ, और डोनेशन जैसे ही होता है कंप्लीट वैसे आप अपना डोनेशन रिसिप्ट मांगो, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें बोली तो बोलते हैं हर्ष हाँ अभी मैं संतुष्ट हूँ आपकी बातें सुनकर कि मेरा डोनेशन राइट जगह पे जाने वाला है। तो मैं बोला कि मैम और अगर कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो वो मेरे को बोले हर्ष आप मेरा रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, इंटेंशन मेरा ये नहीं था। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जो मैं डोनेशन करती हूँ वो राइट जगह पे जाता है कि नहीं जाता है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, उनको अच्छा भी लगा। और फिर लास्ट में मुझे कुछ अच्छा ही उन्होंने बोला था कि वो पेशेंट को मुझे अच्छा लगा कि जो डोनेशन मैंने किया था वो लोग रिकवर हो पाए। तो मैं बोला कि मैम हमारे संस्कृत में, हमारे पुराण में ऐसा लिखा होता है ना कि लड़कियां या तो हमारे जो भी मतलब वुमेन्स होती है वो लक्ष्मी का रूप होता है। तो आप जहाँ जहाँ पैसे अभी तक आपने डोनेशन किया है वहाँ पे मैम अच्छा ही हुआ है। और मैं देखिएगा ये जो डोनेशन आप कर रहे हो ना वो उसको भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको देखने मिलेगा। तो बोलते हैं कि बातें बहुत आप अच्छी कर लेते हो। तो बोला नहीं मैम लिटरली मैं आप सच्ची में अभी तक आपने जो जो डोनेशन दिया था सभी को एक पॉजिटिव रिकवरी हो पाई है मैम। तो वो हंसने लगे और आज का कुछ ऐसा दिन मेरा बीता है। और ये एक का नहीं, एक भाई भी था। एक्चुअली पहले कैसा था हमारे यहाँ पे 100 रुपीज़ से डोनेशन होता था, वो अभी पूरा बंद कर दिया। अभी मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपीज़ है भाई। अभी भाई के पास सच्ची में पैसे नहीं थे भाई, और मुझे बोला कि भाई मैं 100 रुपीज़ से सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको 100 रुपीज़ से डिटेल शेयर करी थी। बट सीनरियो ऐसा हो गया वहाँ पे मुझे बोले कि 100 रुपीज़ आ नहीं रहे, और मेरे को याद आया कि भाई 100 रुपीज़ हो गए बंद। तो मैंने उनको ये बोला कि सर हमारे यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो पेशेंट के लिए 250 रुपीज़ है। तो बोलते हैं कि अगर 100 रुपीज़ होता है तो आप मुझे बताइएगा। तो मैंने उनको एक पॉजिटिव नोट से मैंने बताया, क्योंकि वो मेरे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे थे, थोड़ा होल्ड रख रहे थे। मैंने मेरे सीनियर से बात करने के लिए भी गया था तभी भी वो लाइन पे थे। तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि सर ये मेरा ऑफिशियल नंबर है जो मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, अभी आप डोनेशन नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी कोई मजबूरी है, और हर टाइम आप डोनेशन कर पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर में कोई भी नीड होती है आपको, आपके फ्रेंड फैमिली या किसी के लिए भी, आप डायरेक्ट मुझे कनेक्ट करिएगा। मुझे खुशी होगी आपको गाइड और सपोर्ट करने के लिए। ये लाइन जैसे ही बोली ना वो बोलते एक मिनट रुको मैं डोनेशन कर रहा हूँ, और वो सर ने 250 रुपीज़ से सपोर्ट किया, ऐसा 251 रुपीज़ से। सो भाई आज का दिन बहुत अच्छा बीता है।
और ऐसा ही दिन जाए तो मज़े आ जाएगी भाई। काफ़ी नीचे था भाई ये सैटरडे और संडे में, तो पूरा मंडे, ये 2 दिन में भाई सब बदल गया। अभी बीच में आ गया हूँ, कुछ 34 या 35,000 पहुँच गया हूँ मैं ऐसे। सो अच्छा दिन आज का बीता है। और एक जो कल जो मेडी बड़ी वाले सीनियर था ना, इंश्योरेंस वाला, वो बोली कि आज भी मैं बैंक जाऊँगी, रिजॉल्व करवा के मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो अभी देखते कैसा है कैसा नहीं। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और बहुत सारा आज का दिन अच्छा बीता है और होपफुली आप सभी का भी बीता होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार दिखर जाइए यार। कितनी मेहनत करो आपको पता है ऐसे रोज़ वीडियो बनाना, क्योंकि मेरा काम आपको तो पता ही है कैसा होता है। थोड़ा सा टाइम जो मिलता है वो आप सबसे मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूँ गॉसिप करके। तो जल्दी से जल्दी यार फैमिली में जुड़े, ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक अपनी गॉसिप बढ़ा पाए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड भाई, क्लियरिटी देखो। सो भाई, ये भाई मेरे साथ कैमरा का वो कंपैरिजन कर रहे थे। वो बोलते हैं कौन सा फ़ोन है भाई, क्लियरिटी अच्छा दिख रहा है। आप भी देखो।